नाश्तों में गर्मा गर्म पतरोड़ू, चटपटे मसालेदार पतरोड़ू। हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी के पत्ते के पतरोड़ू। तो ये आपको दिखा रहे हैं अपनी बगीची से ही सुबह यहाँ से तोड़े हैं। ये देखिए अरबी के पत्ते। और अब हम थोड़ा सा पुदीना भी ले लेंगे। ये पुदीने की क्यारी लगी है, यहाँ से हम पुदीना भी तोड़ लेंगे। आजकल छुट्टियाँ पड़ी हैं और हम गांव आए हैं। गांव में बगीची लगाई है मम्मी जी ने। अरबी के पत्ते मैंने सुबह ही तोड़ दिए थे। और ये पुदीना, इसमें हम भावरी भी डालेंगे। ये हमने पुदीना इकट्ठा कर लिया। अब हम ये भावरी, जिसे हम बेसिल कहते हैं ना, ये भी, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बेसिल, भावरी, ये देखिए। तो अब हम थोड़ी सी हरी मिर्ची भी तोड़ लेंगे। ये मिर्ची की भी यहाँ पे क्यारी है, ये देखिए। हरी मिर्ची, फ्रेश मिर्ची तोड़ लेंगे। देखिए कितनी फ्रेश वेजिटेबल्स लगाई है। तो ये हमने पुदीना, भावरी और हरी मिर्च ले ली है। अरबी के पत्ते हमने सुबह ही तोड़ लिए थे। और इन फ्रेश चीज़ों से बहुत ही टेस्टी बनने वाली हैं ये सब। चलिए अब अंदर हम किचन में चलते हैं। तो लीजिए, हम ये लेके आ गए हैं। और ये अरबी के पत्ते, ये सुबह ही मॉर्निंग में ही, अर्ली मॉर्निंग में ही मम्मी ने तोड़ दिए थे। और इनको हमने अच्छे से धो दिया है, ये देखिए। तो चलिए अब इन्हें भी हम धो लेते हैं। अच्छे से लगाने में इन्हें हम धो लेंगे। तो ये देखिए, दो तरह की हरी मिर्ची है। ये वाली, ये कम तीखी है, और ये जो छोटी वाली हैं ये ज़्यादा तीखी हैं। हम दोनों ही तरह की मिर्ची इसमें डाल देंगे। और ये पुदीना और भावरी, जिसे हम बेसिल भी बोलते हैं, ये भी हमने बारीक काट लेना है। मिर्ची को भी काट लेना है, ठीक है। अब इसके लिए हम थोड़ा बेसन लेंगे। जितने आपने पत्ते लिए हैं ना अरबी के, उसके हिसाब से ही आप बेसन लेंगे। तो आज हमने थोड़े ज़्यादा पत्ते लिए हैं, हम ज़्यादा बनाने वाले हैं पतरोड़ू पूरी फैमिली के लिए। तो हमने अब इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे और बारीक कटा हुआ प्याज। ये हमने एक बड़ा वाला प्याज पूरा ही काट लिया है। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, अपने स्वाद के अनुसार आप इनकी मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। और कटा हुआ भावरी और पुदीना। एक चम्मच के करीब हम इसमें नमक डाल देंगे। थोड़ी सी हल्दी, एक चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स। अब इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे, करीब 2 चम्मच। इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे हम घोल लेंगे। बहुत पतला नहीं घोल बनाना है हमने, ना ही बहुत गाढ़ा। जैसे पकोड़े के लिए आप बैटर तैयार करते हैं ना, लगभग उसी तरह का हमें चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको मिक्स करते रहिए, नहीं तो बेसन की गुठलियां बन जाती हैं। आप चाहें तो हाथ से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। तो
ये देखिए इस तरह का आपको बैटर चाहिए। इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। ये देखिए लगभग ऐसा हमें बेसन चाहिए। इस तरह का बेसन आप घोल के तैयार कर लीजिए। तो अब इसके लिए हम पत्ते ले रहे हैं। पहले आप बड़ा पत्ता लेंगे, या तो आप किचन के सेल्फ पे ही इसको लगा लें, या फिर अगर आपकी सेल्फ इतनी ठीक नहीं है तो आप कोई बड़ी प्लेट को इस तरह से उल्टा करके ऐसे भी आप लगा सकते हैं। तो मैं तो सेल्फ पे ही लगा। सबसे पहले आप एक बड़ा पत्ता इस तरह से बिछा लेंगे और हाथ की सहायता से या चम्मच की सहायता से आप पूरे पत्ते में इस तरह से बेसन लगा लेंगे। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा छोटे साइज का पत्ता लेंगे, वो इसके ऊपर इस तरह से अरेंज कर देंगे और इसमें भी हमने बेसन लगाना है। ये देखिए इस तरह से। अब एक और पत्ता हमने इसके ऊपर रखा है, इस पे भी हम बेसन पूरा अच्छे से फैला लेंगे। बेसन में नमक, मसाला, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब ये एक और पत्ता बिछा दिया। इसमें हम अजवाइन डालना भूल गए हैं, अजवाइन भी डाल दें तो उससे ये डाइजेस्ट होने में हेल्प रहती है। ये इस तरह से। अब आप इसको किस तरह से फोल्ड करेंगे, ये इस तरह से आपने अरेंज किया और उधर से भी हमने फोल्ड कर देना है लाइक दिस। और थोड़ा सा बेसन अब हम लगाएंगे ताकि पत्ते जो है वो अच्छे से पेस्ट हो जाए। एक फोल्ड आप यहाँ करेंगे और यहाँ 2 फोल्ड करके आपने इनको इस तरह से आपस में मिला देना है। तो ये इस तरह से आपका एक पतरोड़ू बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। इसी तरह से हम बाकी पत्तों से भी बना लेंगे और आप इन्हें एक कंटेनर पे इस तरह से रखते जाइए, इन्हें अरेंज करके रखते जाइए। और लीजिए इस तरह से हमने सारे पतरोड़ू बना लिए हैं और इन्हें धागे से बांध दिया है ताकि ये खुल ना जाए। ठीक है ना, आपने भी इस तरह से तैयार कर लेने हैं। 2 हमने बड़े बनाए हैं और 2 छोटे। आप अपने हिसाब से साइज जैसा आपको पसंद है बड़े या छोटे बना सकते हैं। चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। और कढ़ाई हमने रख दी है, तेल गरम हो गया है। इस तरह से और इस तरह से जगह बना के हम ये वाला पतरोड़ू भी इसमें रख देंगे और अब इसे हम ढक के थोड़ी देर पका लेंगे। और गैस आपने बिल्कुल सिम रखनी है, सिम गैस पे हम इसे आराम से पका लेंगे। आइए चेक कर लेते हैं। मैं बोलूँगी इस तरह से हमने इन्हें चाकू से काट लिया है। अब हम इन्हें
हर तरफ से सेक लेंगे, फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जिस तरफ से करारे नहीं हुए हैं उस तरफ से हम इनको करारा कर लेंगे। इस तरह से हम इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे सब तरफ से। लीजिए गर्मा गर्म पतरोड़ू बनकर बिल्कुल तैयार है। सॉस या चटनी के साथ आप इसे परोसिए और इंजॉय करिए बारिशों में गर्मा गर्म पतरोड़ू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर काइंडली। चटपटे मसालेदार पतरोड़ू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।